श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सितंबर को 2024 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सोमवती अमावस्या साल में कुछ ही पड़ती है, मतलब ज़्यादा सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती है। जब भी पड़ती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर के मिलता है। इसलिए दोस्तों, 2 सितंबर को आने वाली सोमवती अमावस्या एक दीपक वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख परेशानी चल रही है, जिसके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि काफ़ी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, आप उसके लिए सारे प्रयास भी कर चुके हैं, तो भी आप लोग वो अपना उपाय कर लेते हैं। तो अगर कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्या, क्या आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में जो हमारे पितृ होते हैं वो हमसे नाराज़ होते हैं, तो वो हमें खुशियाँ नहीं देते, वो हमें दुख देते हैं। वो दुख देते हैं और दरअसल अपने आप ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन विशेष रूप से हमारे पितरों का जो होता है, अगर हमें पता नहीं भी है तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न है कि नाराज़ है, तो आप लोग अपने इस एक दीपक वाले उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके अपने आप ही पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आखिर इस सोमवती अमावस्या को आपको एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है वो हम लोग जानते हैं। और इस उपाय को करने के लिए दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्या होगी, चाहे धन से जुड़ी हो, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो या किसी और तरह से जुड़ी हो, आपको उससे छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही आपके घर में सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि इस उपाय को अगर करना किसको है, किस समय करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को करना है। तो 2 सितंबर को 2024 के दिन पड़ रही है। इस उपाय को घर में कोई भी सिर्फ एक ही सदस्य कर सकता है। सभी सदस्य को इस उपाय को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में से जो एक सदस्य है इस उपाय को करेगा, वो कौन होगा? घर का जो बड़ा मुखिया होगा वो इस उपाय को कर सकता है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, उन माता बहनों में से कोई भी एक बहन इस सोमवती अमावस्या को इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकती है। अपने घर से दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए। और इस उपाय को करने के लिए आप लोग किस समय जाओगे? इस उपाय को करने के लिए आप सिर्फ एक ही समय जाओगे, क्योंकि शाम का जो प्रदोष काल का समय होगा उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, इस उपाय को हमें दीपक जलाना है। एक दीपक वाला उपाय है तो दीपक जलाना है। दीपक हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाया जाता है। जो अमावस्या के दिन जो पितृ का होता है वो भी शाम के समय ही जलाया जाता है। इस वजह से आप लोगों को शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही 6 बजे से लेकर के 7 बजे या 8 बजे के बीच में आपको ये वाला उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आप कुछ जगह, कुछ स्थान पर हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको जाना है। आपको जो सबसे ज़रूरी बात आती है वो कि एक दीपक की हमें तैयारी करना है। हमारे इस उपाय को दीपक हम कब तैयार करेंगे? शाम होने से कुछ समय पहले आटे के आधे 1 घंटे पहले हम दीपक तैयार करने के लिए रख देंगे। अब ये दीपक किस चीज़ का होगा, इसके अंदर बत्ती कौन सी रखी जाएगी,
इसके अंदर कौन सा तेल डालेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है, आपको तैयार करके रखना है। इस दीपक में आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना पड़ेगा। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम इसमें आटे का दीपक नहीं ले सकते। देखो, ये अमावस्या का दीपक होता है, हमारे पितरों के लिए दीपक होता है, हमारे घर की सुख और परेशानियों का दीपक होता है। मतलब हमारे घर की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या का जो दीपक होता है हमारे पितरों के लिए होता है, हमारे घर की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए होता है। घर में सुख शांति लाने वाला दीपक होता है। इसलिए दोस्तों, ये वाला जो दीपक हमेशा मिट्टी का लेना चाहिए। अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक नहीं है तो पुराना भी हो, पुराने को भी आप थोड़ा सा धो करके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस उपाय में विशेष रूप से आप लोग आटे का दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ मिट्टी का दीपक का ही प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का नया दीपक होगा भी चलेगा या पुराना होगा तो भी चलेगा, उसे धो कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। नया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक को लगाते समय, दीपक की तैयारी शुरू करते समय शुद्धता का बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उपाय करते समय भी पूरा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना का जो दीपक लेना है, उस मिट्टी के दीपक को लेने के बाद में इसके अंदर जो हम बत्ती कौन सी डालेंगे, वो दोस्तों लंबी बत्ती डालेंगे। यहाँ पर लोग गलतियाँ कर देते हैं कि फिर कहते हैं कि हमें उपाय का फल नहीं मिला। तो अमावस्या के दिन जो हम दीपक रखेंगे वो हमेशा लंबी बत्ती का रखेंगे, गोल बत्ती का दीपक नहीं रखेंगे। जो भी विशेष रूप से हमारे पितृ को प्रसन्न करने के लिए होता है, हमारे घर में सुख परेशानी को दूर करने के लिए होता है, तो इस दीपक के अंदर जो बत्ती लगाएंगे वो लंबी बत्ती लगाएंगे। जो लंबी बत्ती आप लोग बनाओगे वो अपने ही घर से बनाओगे और इसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। आप ये प्रश्न बिल्कुल मत करिए कि हम क्या इसमें तेल नहीं डाल सकते। इसमें आप तेल नहीं डाल सकते, आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना पड़ेगा। देखो, भगवान शिव जी और हमारे पितृ जो, उनके लिए हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा इसलिए बोलते हैं ताकि आप शुद्ध लाओ। हमेशा हम आपको घी भी बोल देते हैं, पर हम शुद्ध देसी गाय का घी ही कहते हैं, वही डालना चाहिए। तो शुद्ध देसी गाय का घी भी आपने रख लिया, उसमें डाल दिया। फूल भी भरने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम साइज़ का आप उसमें डाल सकते हैं। तो शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आप लोग जो दीपक तैयार हो गया है, इस दीपक को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक पूजा थाली में आप लोगों को रख लेना है। खाली ऐसे हाथ में दीपक रख के लेकर जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी एक पूजन थाली में, प्लेट में आपने इस दीपक को रख लिया। दीपक को आपको घर में जला कर के नहीं लेकर के जाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आपको अपने साथ में माचिस रख के ज़रूर लेकर के जाना है। इस दीपक को जलाते समय आपको किसी और के माचिस भी नहीं लेनी है, आपको अपनी खुद की माचिस लेकर के जाना है। अगर आपको इस उपाय का पुण्य फल चाहिए तो हमारा दीपक जो तैयार हो गया है, अब हमें पता करना है कि इस दीपक को जलाने के लिए हमें जाना कहाँ पर है। तो देखो, हम आपको बता दें कि दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को जलाने के लिए भी एक ही जगह पर जाना है। आप लोग इस जगह नहीं जा पा रहे हो तो आप दूसरी जगह भी जा सकते हो। हम आपको तीसरी जगह भी बताएंगे। आप विशेष रूप से पहली जगह जा सकते हो, वहाँ पर आप चले जाना। जहाँ पर भी आप तीसरी या दूसरी जगह पर जहाँ पर भी आप जा सकते हो, वहाँ जो आपके घर के आसपास हो, कोई भी पवित्र नदी है, जो नदी है या तालाब है भाई, वहाँ घर के आसपास है कोई पवित्र नदी, उसके उत्तम यही रहेगा कि आप किसी भी पवित्र नदी के आसपास दीपक को लेकर के जाओ।
पवित्र नदी के पास आप दीपक को लेकर के जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पर एक घाट देखना है, क्योंकि हमें जल के अंदर दीपक प्रवाहित नहीं करना है। उस नदी की एक कोई सी भी अच्छी जगह देख लेना, घाट देख लेना, अच्छी सी जगह देख लेना जहाँ पर साफ़ सुथरा हो, जहाँ पर आप वहाँ पर बैठ जाना। ध्यान, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लोग उस नदी के घाट पर जाकर बैठ जाते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दीपक को अपने सामने रखना है। ठीक, अपने सामने रखने के बाद इस जगह पर जहाँ पर आप बैठे हुए हो, जिस भी पवित्र नदी के पास घाट पर, उस जगह पर आपको एक दिशा देखनी है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। इस दीपक को देना है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को जला देना है। जलाने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी जो भी दुख परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको बोल देनी है। आपकी दुख परेशानी सब आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियों से आपका घर भर जाएगा, घर भर जाएगा, घर भर जाएगा।